हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर क्लास 10th में हैं तो आपके लिए यह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को हम a मान लेंगे और सबसे छोटी संख्या को b मान लेंगे। ठीक है, तो माना a बराबर 867 और b बराबर 255। ठीक है, इस तरह से हम छोटी क्लासेस में HCF निकालते थे, उसी तरीके से ठीक है यहाँ HCF निकालते हैं। तो 255 का HCF निकालते हैं 867 में। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें 3 मरतबे लगाते हैं तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15 एक 16 और 3 दूना 6 एक 7 यानी 765 आया। इसको घटाते हैं तो आ गया 2 और 0, इधर बच गया 1। ठीक है, फिर 102 आ गया। 102 में फिर इससे भाग देते हैं 255 से। ठीक है, 102 से 255 में भाग देते हैं तो 2 मरतबे लगाते हैं तो आ जाता है 2 दूना 4 और 0 2 204। फिर इसको घटाते हैं तो आ रहा है हमारा 1, इधर बच गया 5, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब 51 आ गया। 51 से भाग देते हैं 102 में। ठीक है, तो 2 मरतबे लगाते हैं तो 102 हमारा आ गया शेषफल 0 0 0। ठीक है, अगर हम किसी HCF का शेषफल 0 ला देते हैं तो उसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? यह होता है a बराबर BQ प्लस में R। ठीक है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होता है R और b से छोटा होता है यानी b हमारा यानी भाजक। ठीक है, देखिए भाजक हम इसको कहते हैं, ठीक है, जिससे हम भागा देते हैं। ये हो जाता है हमारा भाज्य। ठीक है, जिसमें हम भागा देते हैं और भागफल होता है हमारा ये। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा शेषफल। ठीक है, ये हो जाता है हमारा शेषफल। ठीक है, ये हो जाता है हमारा शेषफल। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से ठीक है a बराबर BQ प्लस में R आ गया, जहाँ R जो है वह 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखिए हमने यहाँ माना था सबसे बड़ी संख्या को भाज्य a को। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, 867 में ठीक है 255 से भागा दिया तो हमारा भाज्य पहला में आ गया 867, तो 867 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर भाजक कितना था 255। ठीक है, गुना जब 255 से 867 में भाग दिए तो भागफल आया था 3 और शेषफल आ गया था हमारा 102। ठीक है, 102 आ गया था। तो इस तरह से हम इसको स्टेप 1 को लिख लेंगे। ठीक है, स्टेप 1 कहने का मतलब हुआ 255 से 867 में भागा दिया। ठीक है, तो भागफल आया 3 और शेषफल आ गया 102। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इस सूत्र में ठीक है इसको हमने इस तरह से लिख लिया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, a बराबर BQ प्लस में R, जो कि हमने आप सबको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो इस सूत्र पर हम इसको स्टेप 1 को लिख लिए। ठीक है, स्टेप 1 यानी जिससे हम पहले में जो भाग दिए थे और जो भागफल है और शेषफल है उसको लिख लिया। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या किया, स्टेप 2 में हमारा भाज्य है 255, तो 255 लिख देंगे। ठीक है, 255। ठीक है, भाजक हमारा 102 और भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 51। ठीक है, फिर स्टेप 3 में क्या किए, ठीक है 51 से भाग दिया 102 में तो 102 हो गया हमारा भाज्य हमारा 51। ठीक है, और भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया हमारा 0। ठीक है, अब जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो हमारा भाजक होता है हमारा वही हमारा आंसर होता है। तो लिखेंगे अंतिम भाजक ठीक है क्या है हमारा 51 है, तो इसका HCF जो होगा वह भी हो जाएगा हमारा 51। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए उसी प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 8 10 132 का मसा निकालना है। ठीक है, तो उसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या को मान लेंगे। ठीक है, माना
माना ए बराबर सबसे बड़ी संख्या को मान लेंगे ए और बी मान लेंगे सबसे छोटी संख्या को, ठीक है। अब उसी प्रकार भागा देंगे, 272 से भागा देते हैं 1032 में, ठीक है। तो क्या आए, तो 3 दूना 6 और 7 या 21 और 3 दूना 6 2 8, 816 आ गया, ठीक है। अब इससे इसको घटाते हैं तो 6 बच जाएगा, ठीक है, 6 बच जाएगा, 6 बच गया, ठीक है। और एक पैसा लिए तो बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। और इधर 2 बच गया, 216 आ गया। 216 में अब 272 से, ठीक है, 216 से 272 में भागा देते हैं तो 1 मिनट में लगाते हैं तो 216 तो आ गया हमारा कितना, 6 बच जाएगा। इधर बच जाएगा हमारा 5, 56 आ गया। 56 से अब 216 में भाग देते हैं, 216 में, ठीक है। तो देखिए 4 मिनट में लगाते हैं तो ज़्यादा हो रहा है तो 3 मिनट में लगाते हैं तो 6 3 18 और 5 या 15 116, 168 आया, ठीक है। अब इसको घटाते हैं तो हमारा 8 आ गया, 16, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 4 और 48 आ गया। 48 से अब 56 में भाग देते हैं, ठीक है, 56 में भाग देते हैं। देखिए अगर हम 1 मिनट में लगाते हैं तो 48 आ गया, ठीक है। तो घटाते हैं तो कितना आएगा, 8 बचेगा इधर, ठीक है, 8 आ गया। अब 8 आ गया तो फिर से देखिए इधर अब 8 से 48 में भाग देंगे और 8 से 48 में भाग देंगे तो 6 मरते में कट जाएगा 48, तो शेषफल आ गया हमारा 0। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है। ये क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, ठीक है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और आर, ठीक है, और बी से छोटा होता है आर, ठीक है। आर यहाँ क्या है, शेषफल बी क्या हमारा भाजक है, ठीक है। तो देखिए पहला में हमारा भाज कितना है, 1032, यानी ए हमारा पहला में है स्टेप 1 में, ठीक है, 1032 है। भाजक कितना है, 272 है, ठीक है। और क्यू हमारा कितना है, भागफल कितना है 3 और शेषफल आ गया हमारा 216, ठीक है। और स्टेप 2 में हमारा जो भाज है 272 है, भाजक है 216 और भागफल है 1, शेषफल आ गया 56, ठीक है। स्टेप में हमने 216 में 56 से भागा दिया, ठीक है, और भागफल 3 आया और शेषफल आ गया हमारा 48, ठीक है। और चौथा स्टेप में हमने 56 में 48 से भागा दिया, ठीक है, भागफल आया 1, शेषफल आ गया 8, ठीक है। और पाँचवा स्टेप में हमने 48 में, ठीक है, 8 से भागा दिया और हमारा आ गया शेषफल 0, ठीक है। भागफल आया 6 और शेषफल आ गया 0। तो हमने क्या किया, ठीक है, शेषफल को 0 बना लिया। अब शेषफल को 0 बना लिया तो इसके पहले जो हमारा भाजक था, यानी अंतिम भाजक जो था, ठीक है, वही हो जाएगा हमारा अंतिम भाजक। अंतिम भाजक हमारा है 8, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, वही हो जाएगा हमारा क्या, आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कर रहा है संख्याएं, ठीक है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करके, ठीक है। तो उसी प्रकार मान लेंगे, ठीक है, माना बड़ी संख्या को हम ए मानेंगे, ठीक है, और छोटी संख्या को बी मानेंगे। दोनों का एचसीएफ निकालते हैं 135 और 225 का, ठीक है। 1 मिनट में लगाते हैं तो 135 घट जाएगा तो कितना आएगा 0 और 1 पैंचा लेंगे तो आ गया हमारा 12, ठीक है। 12 तो कितना आ गया 9, ठीक है, और 1 पैंचा लिए तो 0 हो गया। ये 135 में भाग देते हैं तो 1 मिनट में लगाते हैं 90, ठीक है, और शेषफल आ गया 45। फिर 45 से 90 में भागा देते हैं तो 2 मरते में आ जाता है शेषफल 0, ठीक है। अब शेषफल आ गया इसका 0, ठीक है, तो फिर शेषफल 0 आ जाता है तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और बी से छोटा होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप 1 में हमारा भाज्य कितना था 225 और भाजक कितना था 135 और भागफल 1 था और शेषफल आ गया हमारा 90, ठीक है। स्टेप 2 में हमारा था भाज्य हमारा था 135, ठीक है, भाजक था हमारा 90 और 45, ठीक है। और स्टेप 3 में भाज्य था 90, भाजक था 45 और भाजक आ गया हमारा 45, भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 0, ठीक है।
शेषफल 0 आ गया। तो हमारा इसका अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक कितना है 45। तो इसका 45, तो इसका HCF भी जो हो जाएगा हमारा वह भी हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को यानी HCF निकालने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक करते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।